तक हमने पूरे 4 यूनिट देखे हैं। ओके, अब 5वां यूनिट हम आज डिस्कस करेंगे। 5वें यूनिट के अंदर 2 टॉपिक है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है अमाइंस। ओके, तो आज हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे अमाइंस। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोकार्बन्स के ही कंपाउंड है, जस्ट फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। जिस तरह से हमारे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, उसी तरह से जब हम कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O और अल्कोहल का OH दोनों एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ओके, तो देखिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जिसमें COOH हो। ओके, जिसमें COOH, जैसे यहां पर बताया गया RCOOH। अब देखिए, द नेम कार्बोक्सिल इसे कैसे गिरा भाई? तो कार्बोक्सिल गिरने के पीछे वजह ऐसी है कि इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है ये C डबल बॉन्ड O, ये आपको दिख रहा है अल्डिहाइड और कीटोन की वजह से। अल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O है, और कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O है। अल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है? इधर साइड में H होता है और कीटोन में R। तो हम सिर्फ कॉमन देख रहे हैं, अल्डिहाइड और कीटोन में जिस तरह से C डबल बॉन्ड O है वैसे ही। ओके, यानी ये कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल। ओके, कार्बोनिल। अब जो दूसरा जो ग्रुप है ये है अल्कोहल, जिसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट बनता है। तो ये है हाइड्रोक्सिल, कार्बोऑक्सिल। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल gives you कार्बोक्सिल। ओके, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल gives you कार्बोक्सिल। These two groups डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच है, यानी कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ अटैच है, एक ही कार्बन पर अटैच है, इसीलिए कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल मिलकर बन गया कार्बोक्सिल ग्रुप। इसीलिए इसे कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप बोला जाता है। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से, अगर उसमें सिर्फ एक COH ग्रुप रहेगा आपके एसिड के स्ट्रक्चर में तो हम उसे बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 2 ग्रुप रहेंगे COH तो उसे डाइकार्बोक्सिल, अगर 3 रहेंगे तो ट्राइकार्बोक्सिल। जिस तरह से अल्कोहल में हमने देखा था कि एक OH है तो अल्कोहल, 2 है तो डायल, 3 है तो ट्रायल, इसी तरह से या ट्राइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक, उसी तरह से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, द लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉमनली नोन एज फैटी एसिड। जैसे कि 10 से 15 कार्बन आइटम्स होते हैं। ओके, और उसके अंदर अगर एक COH ग्रुप है मगर उनको जो अटैच R है, R के अंदर जैसे यहाँ पर COH है बट R यानी 15 कार्बन होंगे तो वो बन जाता है फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड आप कहाँ पढ़ेंगे? फैटी एसिड आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, लिपिड्स के अंदर। ओके, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, इसके अंदर आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर वहां पर देखने मिलेगा। ओके, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। एसिडिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब तो एसिड रहेगा ही ना, बट ये उतने एसिडिक नहीं है जितना कि आपका मिनरल एसिड्स होते हैं, जिस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, उतने ये एसिडिक नहीं है, थोड़े से कम है, या हम इसे वीक एसिड भी बोल सकते हैं। अब एसिड होना यानी क्या? हम उस कंपाउंड को एसिड बोलते हैं जो कंपाउंड रेडिली प्रोटॉन दे सकता है या इजीली प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ओके, जो कि हमेशा तैयार है अपना प्रोटॉन देने के लिए, उस कंपाउंड को हम एसिड कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कर सकते हैं क्या? हम देखते हैं। RCOOH ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये वाटर के साथ मिक्स होगा तो ये हाइड्रोक्सिल में से जो हाइड्रोजन OH का जो H है वो निकल जाएगा टुवर्ड्स वाटर, फॉर्मिंग द हाइड्रोनियम आयन, या वाटर के साथ अटैच होकर H3O प्लस बना देगा और RCOO। अब ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा रेजोनेंस फॉर्म होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड वो है तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड शिफ्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से ये स्टेबल है। अब इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बनाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
के इक्विलिब्रियम में, ओके, वैल्यू ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁵ तक इसका एसिड कांस्टेंट जाता है। के ये वैल्यू यानी एसिटिक एसिड यानी CH3COH की वैल्यू है 1.74 इंटू 10⁻⁵। अब ये के ये जो है, के ये मीन्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ओके। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम कैसे लेंगे, इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ से हम इक्विलिब्रियम को कैसे कर रहे हैं, ये यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे वाटर को इधर लेंगे, किधर, इक्विलिब्रियम के साइड, इधर मूव करेंगे तो वी विल गेट द या सिंपली हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मल्टीप्लाइड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो मिल जाएगा आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ओके। यानी concentration of product divided by concentration of acid before ionization, वो हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट। pKa value of carboxylic acid falls within the range of 4 to 5। कार्बोक्सिलिक एसिड की pKa वैल्यू 4 से 5 के बीच में, जैसे कि एसिटिक एसिड का वैल्यू है 4.76। pKa is माइनस लॉग ऑफ Ka यानी जो आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसका माइनस लॉग अगर आप लेंगे तो बन जाएगा आपका pKa। तो आपको याद इतना रखना है कि फॉर्मूला कैसे इक्विलिब्रियम का राइट डाउन करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। और इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई, वाटर इनटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स यू आयोनाइजेशन, pKa वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, ओके। तो ये सब तीनों स्टेप है। और pKa वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड की 4 से 5, ओके। जितना कार्बोक्सिलिक एसिडिक होगा उतना pKa वैल्यू 1 के करीब जाएगा, ओके। तो लेट अस सी मूव फॉरवर्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, अल्कोहल से मोर एसिडिक। तो क्यों है भाई, अल्कोहल भी एसिडिक है बट उतना एसिडिक नहीं है जितना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे कैसे हो जाए, लेसर द pKa ग्रेटर द एसिड। मैंने आपको थोड़ा अभी बोला कि pKa वैल्यू 1 के करीब जितना जाएगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, और जितना दूर जाएगा 1 से उतना वो वीक एसिड रहेगा। तो pKa वैल्यू ऑफ एसिड इज 4 to 5। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने अभी देखा कि 4 से 5 pKa वैल्यू है, और अल्कोहल का कितना है 14 से 16। तो डेफिनेटली इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि pKa वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक। दूसरा क्या है इसके लिए प्रूफ, आयनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आयनाइजेशन करेंगे तो उसमें जो है डीलोकलाइजेशन है, शिफ्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज पॉसिबल, क्योंकि OH में से जब H निकल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ देखेंगे OH में से अगर H निकल गया तो वो निगेटिव, ये डबल, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है, डीलोकलाइजेशन होता है या रेजोनेंस होता है, जैसा बेंजीन में होता है उसी तरह से ये डबल बॉन्ड इधर का इधर आएगा और नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ओके। तो इसकी वजह से ये स्टेबल है, जितना डीलोकलाइजेशन होगा उतना वो आयन स्टेबल रहेगा, इसीलिए प्रोटॉन देकर भी वो जल्दी रिएक्ट नहीं होता, इसलिए मोर स्टेबल, ओके, आयनाइजेशन। अल्कोहल में इस तरह से नहीं होता, अल्कोहल में ऐसा डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। ये देखिए अल्कोहल है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर, वो H में से H ये दे देता है बट ये जल्दी से दूसरा फॉर्म कर दे, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके लिए जो रिएक्टिविटी टाइम है वो कम है, इसको रिएक्टिविटी टाइम ज्यादा है, यानी स्टेबल है। इसी वजह से दीज आर मोर एसिडिक। कौन मोर एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू राइट साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइजेस फास्टली देन अल्कोहल। एक तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, आयंस जो बनने वाला है उसकी वजह से जल्दी से प्रोटॉन दे दे। अभी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, इसका मतलब कि यहाँ इक्विलिब्रियम एक आयोनाइजेशन बढ़ता है, ओके। इक्विलिब्रियम इधर साइड शिफ्ट, ओके, इधर राइट साइड, ओके, हमारे राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए ये जो है मोर एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल अगर हम देखेंगे तो प्रोड्यूसेस एनायन, देयर इज नो delocalization of charge, hence ionizes slowly and equilibrium shifted to equilibrium इधर जाता है। क्यों, क्योंकि इधर से ये जल्दी आयोनाइज नहीं, इसलिए इधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में हमारे
लेफ्ट साइड में, इसी वजह से इसे हम बोलते हैं कि लेस एसिड। ओके, नेक्स्ट उसका एक थर्ड प्रूफ हम देखेंगे कि किस तरह से ज्यादा एसिडिक है एसिड्स अल्कोहल से। देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है किसमें, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अभी कार्बन और ऑक्सीजन दो जगह है, तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन अभी डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है जो वीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव जो है वो ऑक्सीजन की तरफ है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, अबे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, पार्शियल है, बट इट आल्सो टेक सम इलेक्ट्रॉन। थोड़ी सी तो पावर वो इलेक्ट्रॉन्स की लेगा, किधर से लेगा फिर, इधर तो सिमिलर है, इधर से लेगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन निगेटिव, फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इधर लेने की कोशिश करें। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे क्योंकि चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा इधर मूव होंगे। वैसे मूव होते टाइम फिर ये ऑक्सीजन को कम गिरेंगे, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ देने की कोशिश, जिस वजह से हाइड्रोजन जो है इजीली बाहर निकल सकता है, यानी इजीली डोनेट कर सकता है। क्यों डोनेट कर सकता है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। ओके, तो इस वजह से ज्यादा ये पोलराइजेशन और इजीली दे सकते। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल कार्बन वीकन्स द OH। अभी ये जो CO ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी तरफ खींच रहा है, यानी विथड्रॉ कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप वीकन्स द OH का बॉन्ड वीक होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो weakens the OH bond and facilitates the ionization of carboxylic acid, जो कि अल्कोहल में पॉसिबल नहीं। अल्कोहल में ये बॉन्ड ना रहने की वजह से, C डबल बॉन्ड ना रहने की वजह से यहाँ से निकलने के लिए ज्यादा मुश्किल लगता है प्रोटॉन को, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में इजीली प्रोटॉन डोनेट हो सकता है। ये हो गया वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्यों है, इसके 3 प्रूफ्स हैं, जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग नेचर, पीके वैल्यू कम है, और आयोनाइजेशन या डीलोकलाइजेशन। 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट लिखना है आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। लेसर पीके ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आयोनाइजेशन या डीलोकलाइजेशन की वजह से दूसरा, और तीसरा जो है कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू विच OH ग्रुप वीकन्स एंड प्रोटॉन गेट इजीली। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक। अब जब सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को तो एसिडिटी कम होगी या ज्यादा, तो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जब भी COH ग्रुप के साथ AR ग्रुप जो है उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मोर एसिडिक होगा या लेस एसिडिक। ओके, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ओके, इंक्रीजेस एसिडिटी। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पे इन्होंने किया है, H की जगह पर। अगर H की जगह पर एसिल क्लोराइड यानी Cl ब्रोमीन देते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इधर, हम अगर इसको इधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दे रहे हैं तो क्या होता है, इंक्रीजेस एसिडिटी, जिसकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि वो इजीली और ज्यादा पॉसिबल होता है दोनों के बीच। Electron withdrawing group withdraw electron density from the carboxylic group and equilibrium shifted to right that increases the acidity of carboxylic acid. Cl रहने की वजह से और easily वो possible। Next, electron donating group like OH, NH2 decreases the acidity. Electron donating group adds electron density to carbonyl carbon and equilibrium shifted to left that decreases the acid। अब क्या होता है, NH2 के ऊपर लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर NH2 है लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेने की जरूरत है, ऑक्सीजन को चाहिए तो ये इजीली ये दे देगा, और ये अपने आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इधर से। तो यहाँ से प्रोटॉन जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, यानी यहाँ से NH2 रिमूव होगा क्या, नहीं होगा, तो ये यहाँ पर ब्रेक डाउन। इसी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो रहा है तो वो लेस एसिडिक है। ओके,
और अगर उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग है, ओके, तो वो मोर एसिडिक। आपको ये इक्वेशन याद रखना। इफ द कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, then it increases the acidity. If the substituent is electron donating, then it decreases the acidity of carboxylic acid. इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, ये जो है लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इनका ओडर यानी इनका जो स्मेल होता है वो बहुत इरिटेटिंग होता है। आप अगर देखेंगे एसिटिक एसिड का स्मेल बहुत इरिटेटिंग, ओके, आपने अगर यूज किया है लैब में या यूज करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेंगे उसमें उस तरह से उसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जाए, ओके, क्योंकि डेफिनेटली कार्बन बढ़ेंगे तो उसके एटम्स का बॉन्डिंग भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज एसोसिएटेड विथ डायमेरिक स्ट्रक्चर एंड इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन विथ ईच अदर। क्या होता है, जितना वो बढ़ते जाएंगे कार्बन तो उतना बॉन्डिंग बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। कार्बोक्सिलिक एसिड also interact with water molecule by hydrogen bond। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के साथ जब मिक्स होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आपका अल्डिहाइड कीटोन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और अल्कोहल भी बनाता है, तो इसमें तो दोनों है, तो दोनों भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ईथर, अल्कोहल, अल्डिहाइड और कीटोन, जिसकी वजह से अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड और कीटोन से ये ज्यादा वाटर सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर यानी ये फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का एक टेक्निक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम इसको एनालाइज करते हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक रीडिंग आता है जिसको पर सेंटीमीटर में गिना जाता है। तो ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हम देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रीडिंग हमें मिलेगा 1700 पर सेंटीमीटर के पॉइंट पे और 1725 के, ओके। ये जैसे जैसे आप एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे 7th सेमेस्टर में, तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम इंस्ट्रूमेंट से पहचानना चाहते हैं तो हमें रीडिंग किस पॉइंट पे मिलेगा, 1700 पर सेंटीमीटर और 1725 पर सेंटीमीटर। एनएमआर भी उसी तरह का हायर टेक्निक है। The chemical shift of carbonyl compounds are observed at delta 2 और delta 2.5, यानी उसमें डेल्टा में गिना जाता है पॉइंट, तो वहां उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जो रीडिंग बताते हैं वो 2 और 2.5 पर बताते हैं, ओके। नेक्स्ट